तो भी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है आपके, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यही तक ट्रांसलेट करो। सबसे पहले समझो कि रॉ मटेरियल में क्या अवेलेबल है, धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करते हो आगे बढ़ो। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, देखो ऑल्टीट्यूड क्या होता है आपका, आपका ये परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये बेस है और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइपोटेन्यूस होता है और किसी ट्राइंगल में नहीं होता है। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है दैट इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये क्या रहता है आपका बेस, और ये रहता है परपेंडिकुलर जिसे हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। गॉट इट। तो इसमें बोला ये जो ऑल्टीट्यूड है इससे 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन में बताया, जो कम ज्यादा है उसे नहीं मानेंगे, जिसके कंपैरिजन में भी वो कम ज्यादा बता रहे हैं उसको मानेंगे। ये बोल रहा है कम कौन है, आप देखो कम कौन है, ऑल्टीट्यूड कम है तो नहीं मान सकते ना, पहले दूसरे का भी पता होना चाहिए कि कम किससे है, तभी उसमें से माइनस करेंगे। तो ये ऑल्टीट्यूड जो है वो कम है किससे, बेस से, तो बेस को एक्स मानेंगे। तो आपका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पर मैंने हाफ क्वेश्चन पढ़ा भी। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये जो हाइपोटेन्यूज है आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स, मींस ये और ये निकालना है आपको, बेस और ऑल्टीट्यूड निकालना है। गॉट इट। तो आप मानोगे लेट बेस हमने क्या ले लिया आपका x ले लिया, ठीक है, x सेंटीमीटर ले लिया, एंड आपका जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या बोल रहा है, मैंने बोला ना आपको पहले भी कि आपने इसको मैथ्स की लैंग्वेज देनी है। वर्ड्स में लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसका बेस क्या है x है, उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। गॉट इट। तो अब हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, पाइथागोरस, जहां पर भी बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल हो रहा है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसका जो आपकी पाइथागोरस है वो बोलती है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब जो भी नंबर यहाँ आएगा उसका स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ दो नंबर होंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, उनके स्क्वायर को जो ऐड करेंगे दैट विल बी सेम, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, परपेंडिकुलर मींस ऑल्टीट्यूड दैट इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है x स्क्वायर। 13 इंटू 13 क्या हो गया 169, गॉट इट, 13 स्क्वायर 169, ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्यों लगाया, बिकॉज x माइनस 7 होल स्क्वायर जो आया आपके पास वो किसके इक्वल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है आपका, ठीक है। इसको मैं वहां तो लिख ही रही, यहाँ क्यों लिखना इसे, यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। गॉट इट। तो हमें ये आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर, तो ये आ गया 169 x स्क्वायर, 7 7 are 49 और 2 7 are 14, 14x आ गया प्लस क्या आ गया x स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 169 x स्क्वायर, देखो ये फैमिली है स्क्वायर की, x स्क्वायर की दो ही है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 2x स्क्वायर आ गया और अरेंज करके लिख लेते हैं माइनस 14x आ गया प्लस 49। अगर सबको उठा के इधर ले आते हैं तो ये आया माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस का था प्लस हो गया 14x आ गया, ये आपका 169 यही रहने देते हैं, माइनस 49 कर देते हैं, इट विल बी इक्वल टू 0।
तो अब आपका आता है यहाँ पर, हम इसको मैं रब कर रही हूँ फिर ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज आई नीड दिस पार्ट। तो आप इसके सामने ये इसका रीजन लिख देना। तो मैं ये यहाँ लिख रही हूँ, आपका ये आया -2x²। दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ से आया ये माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये अपने घर में ही है, लेफ्ट साइड में ही है, ये सारे ही राइट साइड से उठ के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो -2x² आ गया, प्लस 14x आ गया, एंड 169 में से आप करोगे 49 माइनस, इट विल बी 120। ये बड़ा है तो 120 विल बी इक्वल टू 0। गॉट इट। अब थ्रू आउट आपको क्या दिख रहा है, -2 हम कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी x², ये प्लस का था माइनस हो गया, और ये भी आपका 2 6 8 12 और 0, तो ये आ गया 0। आपको पता ही है माइनस साइन जब बाहर आएगा तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। 2 बाहर ले रहे हैं तो 2 1 2, 2 7 14, 2 60 120। अगर बड़ा नंबर का टेबल नहीं पता चल रहा, साइड में डिवाइड करके देख लो, इसके साथ 120 को डिवाइड करके देख लो, 60 मिलेगा, वही अंदर रखेंगे, और ये इधर जाएगा 0 पॉइंट समथिंग 0। तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा। होप इट विल बी क्लियर, अप टू वेयर इट विल बी क्लियर। तो अगेन इनटू सी करेंगे, हमारे पास देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट को, इसका 1 इंटू 60 क्या आएगा, -60 आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करो तब तो -60 आ जाए, और बीच में क्या आ जाए, -7 आ जाए। तो ये दोनों के साथ माइनस है, तो आपके बिगर फैक्टर के साथ क्या जाएगा, माइनस जाएगा। तो इट विल बी x² -12x आपका +5x -60 इज इक्वल टू 0। तो होप इट विल बी क्लियर अप टू है। देखो बच्चा, जब हम 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 2 10, 60, इसके साथ माइनस है तो माइनस आ गया। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, -60, और ये हमने किया मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 7 आएगा, बड़ा कौन है, 12, तो -7 आ गया। गॉट इट। तो ये दोनों ही फैक्टर और साइंस ऐसे रहेंगे, आपके पास 12 और 5 फैक्टर रहेंगे, इसके साथ माइनस आएगा और इसके साथ प्लस आएगा। अब इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, इट विल बी x -12, और यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस आ गया, 5 कॉमन आ गया, x -12 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x -12 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बचा क्या, x +5 बचा, x +5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x -12 इज इक्वल टू 0 और x +5 इज इक्वल टू 0 आ गया। गॉट इट। तो ये 0 -12 उधर गया, 0 + 12 हुआ, तो माइनस से प्लस हो गया वहां जाके, तो ये 12 आएगा, और ये प्लस से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 -5 -5। तो बच्चे x को तो हम बेस मान रहे हैं, बेस मींस वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो साइड्स तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो तो पॉजिटिव ही होंगी। तो x कैन नॉट बी -5 बिकॉज बेस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, एक साइड है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर जो आपका बेस बना, आपका मैं साइड रब कर रही हूँ, देयरफॉर जो आपका बेस आ गया दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो 7 x -7 लिखा था ना यहाँ पे, देखो जो एल्टीट्यूड आया था उससे 7 लेस था, मतलब x -7 था, x क्या आ गया हमारा 12, तो 12 -7 आएगा हमारे यहाँ पर। तो इट विल बी 12 -7, इट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो होप इट विल बी क्लियर, बेस आपका 12 आ गया एंड ऑल्टीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है अभी तक
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कीजिए और अच्छा लग रहा है तो कमेंट